डाउट है हमारा, यहां पर हम प्राचल का विलोपन करना सीखेंगे। प्राचल का मीनिंग जैसे मैं डाउट ले लेता हूं 4 नंबर वाला, तो उसमें लिखा x इज इक्वल साइन क्यूब टी बाई कोस 2t। यस और नो? x इज इक्वल साइन क्यूब टी बाई रूट कॉस 2t। ये x का वैल्यू है। y इज इक्वल होगा, y इज इक्वल हमारे पास में कोस क्यूब टी बाई रूट कॉस 2t। ये हमारे पास डाउट है। अब यहां हमें x और y को डायरेक्ट रिलेट करना है। समझ में आ गया? डायरेक्ट रिलेट करने का मीनिंग हो गया dy बाई dx पता करना है। पर x और y में एक चीज कॉमन है, कौन है? t। समझ में आ गया? जैसे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, मैं कॉमन हो गया तो ये मेरे द्वारा कनेक्ट है कि नहीं? दोनों जब ये मिलेंगे तो परिचय है कि नहीं हमारा? यस और नो? तो वैसे ये t के माध्यम से x और y दोनों रिलेट है। जिस वेरिएबल के माध्यम से दो अननोन वेरिएबल रिलेट होते हैं, उस वेरिएबल को हम प्राचल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचल कहते हैं। समझ में आ गई? तो यहां पर t प्राचल है। अब इस प्राचल का विलोप करेंगे तब जाकर x y से डायरेक्ट रिलेट हो पाएगा। अब प्राचल का विलोप कैसे करें वो सुनिए। मैं इसका आकलन करता हूं t के सापेक्ष, डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट ऑफ t। यहां आएगा dx बाई dt इज इक्वल अंश बटे हर, सूत्र होता है हर गुणा अंश का अवकलज। अंश का अवकलज होगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। समझ लेना आराम से, आ गया इतना समझ में? फिर माइनस होता है अंश, अंश बोले तो साइन क्यूब t, और हर का अवकलज 1/2 गुणा खुद, और खुद का करूंगा कोस का होता है माइनस साइन 2t, और 2t का होगा तो गुणा में कौन आ जाएगा? 2। फिर नीचे बटे हर का स्क्वायर। हर का स्क्वायर, हर क्या था? रूट कॉस 2t था, स्क्वायर करने पर रूट का निशान हट गया। इतनी बात आराम समझ में आ गई होगी, एक बार बोर्ड पे देख लें ढंग से। ठीक है? फिर आगे देखो, मैं लघुत्तम लेता हूं, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया है। लघुत्तम लेता हूं तो यहां से ये हटेगा और इस पद से गुणा होगा। इस पद में पहले से रूट कोस 2t पड़ा है, ये से गुणा होगा तो रूट का निशान हट जाएगा। ये आएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t इंटू कॉस 2t माइनस, सॉरी प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन 4t, और बाई, सॉरी साइन 4 नहीं है, ये 4 बनेगा पर अभी नहीं बना, एक स्टेप बाद बताऊंगा। साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, तो साइन 2t को लिख दूं मैं, आप चाहो तो यहीं पर 2 साइन t इंटू कॉस t आना बोलना पड़ेगा। और नीचे देखना, ये लघुत्तम लेऊंगा तो इससे गुणा होगा, पर लघुत्तम के रूप में नीचे भी तो आएगा ना, कौन आएगा? रूट कॉस t। रूट का मतलब आधी पावर, ये कितनी पड़ी है? 1 पावर। कितनी पावर हो गई? 1.5 होगी, 3/2 हो गई। आगे देखिएगा, dx बाई dt, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहां से देखना, ये साइन की पावर 4 हो गई है, ये कोस हो गया है, और यहां पर साइन की पावर 2 है, ये कोस पड़ा है। ठीक है? तो मैं यहां से एक तो साइन की पावर 2 और एक कोस t कॉमा लेता हूं, तो यहां बच गया 3 कोस 2t, और यहां से बच गया हमारे पास में प्लस का 2 साइन स्क्वायर t, नीचे पड़ा है हमारे पास में cos 2t का होल पावर 3/2। ओके,
हाँ जी आओ, ये हो गया हमारे पास में dx बाई dt का वैल्यू, ठीक है ना। इसे हम समीकरण संख्या 1 डाल सकते हैं चाहे तो, और फिर सेकंड को उठाएंगे। मैंने लिया यहां पर इसको y इज इक्वल कोस क्यूब टी बाई कॉस 2t का रूट। यहां पर भी वही करेंगे कि डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट ऑफ t, इट विल बिकम dy बाई dt एंड सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा। आप यदि कॉमन सेंस यूज करते हो तो मैं ये स्टेप लिख सकता हूं डायरेक्ट, वो लिखूंगा यहाँ पर cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, यहां पर सेम ही आएगा। समझ में आ गई मेरी बात? चलो, पर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, क्योंकि cos का होगा ना इसलिए माइनस आएगा। फिर भी आप चाहो तो बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाएगी। ये बड़ा है हमारे पास में हर इंटू अंश का अवकलज cos स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी, वो माइनस मैंने यहां लगा दिया, देख लो डार्क भी कर दिया, माइनस फिर आएगा अंश इंटू हर का अवकलज, वही होगा सेम टू सेम 1/2 इंटू खुद, हाँ जी 1/2 इंटू खुद, और फिर ऊपर आएगा तो कोस का -2 और साइन 2t हो जाएगा, यस। फिर नीचे आता है हर का स्क्वायर तो cos 2t। नेक्स्ट स्टेप में वही सेम रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये लघुत्तम लेकर इससे गुणा करूंगा तो -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t और इंटू cos 2t प्लस cos 4 या 3 रख दो एक बार आपकी इच्छा हो तो, वरना लिख देता हूं 2 साइन t इंटू cos t, और डिवाइडेड बाई सेम टू सेम रहेगा cos 2t की होल पावर 3/2 dy बाई dt। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में वही काम करूंगा, यहां से cos स्क्वायर और sin t कॉमन आएगा, तो ये लो मैंने cos स्क्वायर t इंटू साइन t कॉमन लिया, तो पहले इसको लिख दूं आप चाहो तो, क्योंकि ये तो माइनस का है, तो पहले इसको लिख देता हूं, तो यहां बचा 2 और cos स्क्वायर t और -3 cos 2t, और फिर नीचे एज इट पड़ा है cos 2t का होल पावर 3/2। ये हो गया dy बाई dt का रिजल्ट, और इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाता हूं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाने पर 1 का भाग लगाने पर तो देखना कैसे लग रहा है भाग, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है, इज इक्वल, वो ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, तो सुनना भाग तो लग ही रहा है ना, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिर्फ मैं लिखता हूं यहां पर, ऊपर जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन t ब्रैस इज 2 cos स्क्वायर t इंटू cos 2t, सॉरी -3 cos 2t डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर t इंटू cos t ब्रैसेस 3 cos 2t माइनस 2 साइन स्क्वायर t। ओके, यहां एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, ऊपर कोस और नीचे साइन का मीनिंग बचा कि कोट t बच चुका है। हाजी ना जी बोलो, इसको ब्रैसेस को हल करता हूं मैं, तो यहां पर 2 cos स्क्वायर
t ऑलरेडी पड़ा था, माइनस लगाया, 3 पड़ा है। इस cos 2t को मैं लिखता हूं 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 लिख दिया मैंने। और नीचे जो पड़ा है उसको भी हल करते हैं हम। तो हमारे पास cos स्क्वायर पड़ा है और नीचे आप यहां पर आपको बताऊं, यहां दो तरह के आंसर आएंगे। आंसर में हमें क्या लेना है उस पर डिपेंड करता है कि हम इसे आगे सोल्व कैसे करेंगे। आंसर के अकॉर्डिंग यहां स्टेप सोल्व करनी है, यानी मैं कोस को चेंज करूं या साइन को चेंज करूं, डिपेंड करता है कि आंसर हमें क्या चाहिए, यानी आरएचएस में प्रूव क्या करना है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी मैं नॉर्मल वे में मेरे अकॉर्डिंग यदि सोल्व करता हुआ जा रहा हूं तो मैं मेरे अकॉर्डिंग सही कर रहा हूं, फिर क्या लाना उस पर अपन बात कर लेंगे। तो यहां देखिए आगे मैं क्या करता हूं कि इसको भी चेंज करता हूं। 3 यहां पर ऑलरेडी है, cos 2t को लिखता हूं यहां पर मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 साइन स्क्वायर t। ओके, यहां ब्रेसेस ओपन करूंगा तो एक बार मेरे पास स्पेस का, इसलिए मैं ब्रेसेस ऐसे ही ओपन करता हूं। यहां पर 3 2 जा 6 हो गया, एम आई राइट। और यहां पर 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का 3 हो गया। ऐसे यहां पर 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ओके, यहां पर 6 तो माइनस के, 2 प्लस के, 4 माइनस के हो जाएंगे, ये 3 पहले आ जाएगा। फिर यहां पर देखिए ये 2 तो प्लस के और एक इसके माइनस के, तो यहां पर क्या होगा 4 माइनस के बच गए, 3 पहले प्लस का पड़ा है। इतना एक बार गो देख ले। फिर मुझे स्पेस चाहिए, मैं यहां से डाउट को इरेज करता हूं, फिर यहां उसका सॉल्यूशन लिखता हूं नेक्स्ट। यहां आ गया dy बाई dx, क्योंकि dt से dt क्या हो गया कैंसिल, यानी ये रिजल्ट आया किसका आ गया dy बाई dx का आया। यहां पर एक थोड़ा जादू की बात करता हूं मैं। एक माइनस लिया, कोट को cos t बाई साइन t लिखा, ब्रेसेस लगाया और 4 cos स्क्वायर t माइनस 3 लिखा, इसको 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t लिखा, ब्रेसेस क्लोज किया। यहां पर 4 बचेंगे कोस स्क्वायर, किसके बचेंगे माइनस के, और 3 पहले पड़ा है तो 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर t रहेगा, उसको मैंने उलट दिया, यानी 4 कोस स्क्वायर t माइनस 3 लिखा तो माइनस का आ गया कॉमन, वो माइनस मैंने यहां पर लगा दिया। कोट को लिख दिया कोस बाई साइन, नीचे वाले को एज इट पढ़ा रहने दिया, 3 तो पड़ा ही है, ये 2 घटेंगे तो 4 साइन स्क्वायर t बचेगा। इतना काम समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यदि मैं इस कोस को अंदर इंटू करता हूं दोनों से, साइन को अंदर इंटू करता हूं दोनों से, माइनस पढ़ाइए बाहर, क्या बन गया 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t डिवाइडेड बाई 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। स्टूडेंट आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऊपर वाला जो है वो फॉर्मूला होता है cos 3x का, यानी cos 3t का फॉर्मूला होता है, हाँ जी ना जी। और नीचे वाला sin 3t का फॉर्मूला हो जाएगा sin 3t, और इन दोनों को सोल्व करते हैं हम, तो dy बाई dx इज इक्वल माइनस cos बाई sin क्या होता है cot 3t, यस और नो, ये इसका एक सिंपलेस्ट आंसर होगा। ओके, फटाक से इसको उतार ले, समझ ले, एक बार देख ले ढंग से। तो ये तो था हमारा प्राचल का विलोपन। और जैसे 7.4 आ नहीं रही, मैंने आपको बताया है 7.5 आ रही है, तो 7.4 का फिर भी मैंने डाउट आपको बता दिया। और ये भी कहा मैंने डाउट नंबर 6 7.4 का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, अब की बार इसे हटा दिया गया है। फिर भी एक बार नॉलेज के मैंने आपको बताया कि किस तरह से डाउट सोल्व होता है, प्राचल का विलोपन किस तरह से होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7.5 डबल डेरिवेटिव, 2 बार अवकलन करता है। डबल डेरिवेटिव कैसे होता है, यानी किस तरह से लिखते हैं,
जैसे अपने पास नहीं और से देख ले, फिर मुझे स्पेस चाहिए, मैं यहां से डाउट को इरेज करता हूं, फिर यहां उसका सॉल्यूशन लिखता हूं। नेक्स्ट यहां आ गया dy बाई dx, क्योंकि dt से dt क्या हो गया, कैंसिल, यानी ये रिजल्ट आया किसका आ गया, dy बाई dx का आया। यहां पर एक थोड़ा जादू की बात करता हूं मैं, एक माइनस लिया, कोट को cos t बाई साइन t लिखा, ब्रेसेस लगाया और 4 cos स्क्वायर t माइनस 3 लिखा, इसको 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी लिखा, ब्रेसेस क्लोज किया। यहां पर 4 बचेंगे कोस स्क्वायर, किसके बचेंगे, माइनस के, और 3 पहले पढ़ा है, तो 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी रहेगा, इसको मैंने उलट दिया, यानी 4 कोस स्क्वायर टी माइनस 3 लिखा, तो माइनस का आ गया कॉमन, वो माइनस मैंने यहां पर लगा दिया, कोट को लिख दिया कोस बाई साइन, नीचे वाले को एज इट पढ़ा रहने दिया, 3 तो पढ़ा ही है, ये 2 घटेंगे तो 4 साइन स्क्वायर टी बचेगा। इतना काम समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यदि मैं इस कोस को अंदर इंटू करता हूं दोनों से, साइन को अंदर इंटू करता हूं दोनों से, माइनस पढ़ाइए बाहर, क्या बन गया, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी डिवाइडेड बाई 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। स्टूडेंट आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऊपर वाला जो है वो फॉर्मूला होता है cos 3x का, यानी cos 3t का फॉर्मूला होता है, हाँ जी ना जी, और नीचे वाला sin 3t का फॉर्मूला हो जाएगा sin 3t, और इन दोनों को सोल्व करते हैं हम, तो dy बाई dx इज इक्वल माइनस cos बाई sin क्या होता है, cot 3t, यस और नो, ये इसका एक सिंपलेस्ट आंसर होगा। ओके, फटाक से उतार ले, समझ ले, एक बार देख ले ढंग से। तो ये तो था हमारा प्राचल का विलोपन, और जैसे 7.4 आ नहीं रही, मैंने आपको बताया है 7.5 आ रही है, तो 7.4 का फिर भी मैंने डाउट आपको बता दिया, और ये भी कहा मैंने डाउट नंबर 6 7.4 का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, अब की बार इसे हटा दिया गया है, फिर भी एक बार नॉलेज के मैंने आपको बताया कि किस तरह से डाउट सोल्व होता है, प्राचल का विलोपन किस तरह से होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7.5 डबल डेरिवेटिव, 2 बार अवकलन करता है। डबल डेरिवेटिव कैसे होता है, यानी किस तरह से लिखते हैं, जैसे अपने पास में y इज इक्वल 3x क्यूब प्लस 7x था, एक मैंने सिंपल फंक्शन लिया है, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो मैं लेता हूं, तो डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट ऑफ x मैं इसे लिखता हूं d बाई डी एक्स, और किसका करना, y का करना है, तो यहां पर भी सेम इसी तरह लिखा जाएगा 3x क्यूब प्लस 7x का करना है, तो यहां पर इसको तो लिखा जाएगा नेक्स्ट स्टेप में dy बाई dx, और इसको लिखा जाएगा, ये 3 ऑलरेडी पढ़ा था, अवकलन करते वक्त घात गुणा में जाती है, एक घात कम हो जाती है, फिर यहाँ पर 7 गुणांक पढ़ा था, x का एक सापेक्ष अवकलन एक ही होता है, तो dy बाई dx का रिजल्ट आ गया 9x स्क्वायर प्लस 7। अब इसका फिर से करना होता अवकलन, तो डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट ऑफ x लिखते हम, तो जिसका डेरिवेटिव करना है उसको d के इनटू में ऊपर लिखा जाता है, किसका करना है, इसका करना था, हाँ जी ना जी, x के रेस्पेक्ट में करना था, इज इक्वल, इधर लिखूंगा मैं d बाई डी एक्स, ब्रेसेस 9x स्क्वायर प्लस 7, यहां पर d को d से इंटू करूंगा, d स्क्वायर लिखा जाएगा, इंटू में y लिखा जाएगा, और नीचे ये एक्चुअल में dx का होल स्क्वायर होता है, इसलिए इसे पढ़ते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, dx स्क्वायर नहीं बोलते, dx स्क्वायर बोलते हैं, dx मतलब मैं एक साथ बोल रहा हूं d और x को। नेक्स्ट इसका जो रहेगा वो ये है
यहां लिखता हूं नेक्स्ट पार्ट इसका, और लिखा जाएगा आगे 9, ये पावर पहले आ गई 18x और 7 कांस्टेंट था उसका हो गया 0। ये हो गया इसका डबल डेरिवेटिव, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल 18x इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन y इज इक्वल 3x क्यूब प्लस 7x। यस और नो? तो इस तरह से डबल डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एक डबल डेरिवेटिव का हम फॉर्मेट तैयार कर चुके हैं। अब आइए आप 7.5 का डाउट नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट है, तीनों पोर्शन आपसे हो सकते हैं, यहाँ 3 दूना 6 है, 6 के 6 आपसे हो सकते हैं, कोई दिक्कत है? फिर भी आप आराम से एक बार ट्राई करना, आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप मुझे वापस से पूछना कल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड से लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाउट है इस चैप्टर के, जो बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस इन्हीं सवालों के होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 7.3 और 7.5 में से ही डाउट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 7.3 तो गई, उसमें तो थोड़ा सा कम वेटेज था, ज्यादा वेटेज 7.5 का रहता है। आप यदि नहीं मानो तो लास्ट ईयर के आप डाउट उठा के चेक कर लेना, लास्ट ईयर के पेपर उठा के चेक करना, आपको ऐसे मिलेंगे। मैं सारे डाउट आपको एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे। तो मैं यहाँ पर सेकंड से स्टार्ट करता हूं। हमारा डाउट नंबर सेकंड वो है y इज इक्वल a sin x प्लस b cos x। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दूंगा मैं, इसका डबल डेरिवेटिव, यानी हमें ये तो गिवन है, ये तो हमें दिया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं ना गिवन, दिया हुआ, ये तो हमें गिवन है। हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ जिसे अपन बोलते हैं, सिद्ध करना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट में आंसर आना है। मैं स्टार्ट होता हूं यहां से प्रूफ के लिए। प्रूफ में मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स यहां पर कि y इज इक्वल a sin x प्लस b cos x, ये हमें गिवन है, इसको मैं यहां लाके क्वेश्चन फर्स्ट डालता हूं। तो यहां पर डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट ऑफ x वो आएगा dy बाई dx, a इज इक्वल a कोफिशिएंट है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, और प्लस b हो आएगा, पर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, इसलिए मैंने यहां पर पहले से माइनस लगा दिया। इक्वेशन नंबर सेकंड, फिर अगेन हम दूसरी बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट ऑफ x। तो यहां पर ये इट विल बिकम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे हुआ ये। यहाँ पर a कोफिशिएंट है, कोस का होता है माइनस साइन, तो a माइनस साइन x हो गया इसका डेरिवेटिव, साइन का प्लस कोस होता है तो b cos x हो गया इसका डेरिवेटिव। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये इट विल बिकम a sin x प्लस b cos x। ओके, यहां पर जरा देखिए, आप लिखेंगे ये वैल्यू अभी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का है। नेक्स्ट स्टेप में आप काम करेंगे, तो यहां डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, जरा इक्वेशन फर्स्ट को गौर से देखिएगा, a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू किसके है, y के। तो इस पूरे की जगह मैं लिख दूंगा y, पहले से माइनस यहां पड़ा था, ये y इधर आएगा, तो आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए था वो हमें प्राप्त हो चुका है। एक बार आराम से देख लें, समझ लें, किसी को चाहिए तो आप उतार लें। तो डाउट नंबर 4 हम देखते हैं, उसमें लिखा है y इज इक्वल a cos nx, y इज इक्वल a cos nx, और फिर है हमारे पास b sin nx प्लस b sin nx, और हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट्स कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस
एन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। मैं प्रूफ में चलता हूं, y इज इक्वल a cos nx प्लस b sin nx, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाली मैंने और लिखता हूं विद द डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट ऑफ x, ये आया dy बाई dx। यहां पर कोस का माइनस साइन होता है, समझ गए, और nx का n होता है, एक साथ लिख दूंगा na और साइन nx, ये बात आप समझ गए होंगे। साइन का कोस होता है, nx का n होगा तो प्लस का nb और cos nx इसका डेरिवेटिव हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो। फिर हम यहां लिखेंगे अगेन डेरिवेटिव विद द रेस्पेक्ट ऑफ x, पुनः है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां पर साइन का कोस होता है, nx का n होगा तो n इससे मल्टीप्लाई होके ये हो गया n स्क्वायर a और इंटू कॉस nx। फिर यहां पर भी nx का n होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, कोस का माइनस साइन होगा तो n स्क्वायर b और साइन nx, यहां से माइनस कॉमन आ सकता है और साथ में n स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, तो यहां बच गया ये a cos nx प्लस b sin nx। इसको जरा देखा जाए, यहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a cos nx प्लस b cos nx, ये वैल्यू होगी किसकी, y की, तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस n y स्क्वायर इसको लिख दिया जाएगा। और इधर हमारे पास चल ही रहा था कोण डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जब हम इसको राइट में लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल क्या बच जाएगा, 0। यही हमारा फाइनल आंसर है। एक बार बोर्ड पर देख लें, किसी को चाहिए तो आप उतार लें।